हेलो हाय जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सब? शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। प्रभु से ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। तो अगर आप इस वीडियो को बेहतरीन रूप से समझना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड है कि आप पहले बेहतरीन रूप से सेल्फ लव को समझिए, जो कि ईश्वर की कृपा से मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जब हम खुद का मंथन करने बैठेंगे तो बहुत कुछ हमारे अंदर से नेगेटिव और बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। पॉजिटिव तो ठीक है, बट नेगेटिविटी का क्या करें? क्या क्या नेगेटिव थिंग्स हो सकती हैं वो बात करेंगे। रैंडमली हमें अपने अंदर 2-4 चीज़ें ही दिखाई देती हैं, क्योंकि वही हमने हर जगह सुनी हैं या फिर देखी हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि ऐसा भी कोई इश्यू हो सकता है मेरे अंदर। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या शायद मैं जानता तो था बट मानता नहीं था। जो भी हमारे अंदर विकार हैं, मैं साथ साथ में उन्हें चेंज कैसे करना है वो भी आपको बताती जाऊंगी, और उन्हें चेंज करने के लिए हमारा जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा वो क्या होगा वो भी बताऊंगी। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे खुद का बेस्ट वर्जन बनने की शुरुआत कर रहे हैं। तभी तो हम खुद से प्यार कर पाएंगे ना। बेस्ट चीज़ ही तो चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। और ये होगा कैसे? जो भी हमारे पहले के बिलीफ सिस्टम्स, फेथ, बैड हैबिट्स चली आ रही हैं, उनको हमें रिप्लेस करना है विद राइट प्रोस्पेक्टिव। ओके, इसे आप सब कॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की तरह भी देख सकते हो। अब तक जो चला आ रहा है मुझ में, जो भी अच्छा है मैं रखूँगा या रखूँगी, जो भी ठीक नहीं है उसे रिप्लेस करूँगा या करूँगी विद राइट प्रोस्पेक्टिव। ये वीडियो में भी 2 पार्ट्स में भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बट शॉर्टकट हमें लेना भी नहीं है, क्योंकि जब बात खुद की हो रही हो, प्रायोरिटी पर मैं हूँ, तो मैं शॉर्टकट नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। अब से एक चीज़ आपको हर बार करनी है, आदत डाल लो। जब भी आप अपनी लाइफ में अपने इश्यूज़ को या नेगेटिविटी को फील करोगे, फेस करोगे, तब आपको तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से तुरंत चेंज कर देना है। ठीक है, रिप्लेस कर देना है। धीरे धीरे ये चीज़ आपकी हैबिट में आती जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिविटी, आपके इश्यूज़ वैनिश होते जा रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कारगर है, सिद्ध है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही आसान है। जब आप इस प्रोसेस में आते हैं तो इसकी अवेयरनेस से ही आपका आधा काम तो तभी हो जाना है। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो आप बोलकर, इसे यूज़ करके और लिख कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिख कर भी आप अपने प्रोस्पेक्टिव्स को चेंज कर सकते हैं। अब लिख कर कैसे? आप एक साइड पे ब्लैक पेन से अपना नेगेटिव इशू लिखिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड अपनी फीलिंग्स लिखिए। ठीक है, और आपकी लाइफ में उसके चलते क्या क्या लॉस हो रहा है वो लिखिए। दूसरी साइड पे आपको रेड पेन से या ग्रीन पेन से अब आपने क्या चेंज किया, ठीक है, पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव क्या रहने वाला है अब उसका, और आप अपने माइंड में क्या आप डालने वाले हो। ठीक है, क्या चीज़ अब आप लाइफ टाइम लेकर चलोगे, इसके बदले क्या रिप्लेस किया आपने, वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, ग्रीन पेन से या रेड पेन से। ये इतना कारगर है कि जो हम महंगी महंगी हीलिंग्स लेते हैं ना, है ना, वर्कशॉप्स लेते हैं, ये उसके इक्वल है। हल्के में मत लेना इसको, इतना दमदार है ये। अभी हम इस वीडियो में जो भी इश्यूज़ या जो भी सॉल्यूशन यानी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपना रखेंगे, तो अगर कोई बाई चांस रह जाए मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और अगर कोई इशू आपको लगता है कि ये भी कवर होना चाहिए, या आप किसी इशू से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं कि कमिंग वीडियोज़ में उन इश्यूज़ को मैं कवर कर पाऊँ। वैसे तो इसके भी अभी 2-3 पार्ट तो शायद जाएंगे ही, तो उसमें अगर हुआ, जेन्युइन हुआ, ऑथेंटिक लगा मुझे, तो मैं ज़रूर कवर करूँगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इश्यूज़ बताती जाऊँगी, आप ये ना एक साइड पे लिखते जाना। ठीक है, तो जो इशू आपके अंदर होंगे उसके आगे आप टिक कर देना, और जो नहीं होंगे उसके आगे आप नो कर देना। कुछ ऐसी चीज़ें भी शायद 1-2 लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि जहाँ पे आपको लगता होगा कि नहीं ये मेरे अंदर नहीं है,
इश्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। पहला इशू लेते हैं, मान लो ईगो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो घमंडी नहीं हूँ, मुझ में तो नहीं है घमंड, मुझ में तो ईगो नहीं है। ईगो सिर्फ यही नहीं होता। ईगो का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है करना, लेकिन कोई एक नेगेटिव थॉट या आपका नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है, उस चीज़ को करने से आपको रोक रहा है, तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि ईगो आप पर हावी है, ठीक है, ईगो है। ईगो इस तरह से भी हो सकती है कि जैसे अगर मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं दूसरों के लिए बहुत करती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा सोचती हूँ दूसरों के लिए, हमेशा हेल्प करती रहती हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा या मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा बदले में, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ सोचूंगी कि मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, मेरे लिए कोई क्यों अच्छा नहीं सोच रहा, है ना। तो वहाँ पे वो आपके लिए ब्लॉकेज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को मैं में ले लिया, आप पर मैं हावी हो गया कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, जबकि देखा जाए तो असल में करवा कौन रहा है? ईश्वर, ठीक है। ईश्वर ने आपको वहाँ पे जरिया बनाया है ताकि आप कर पा रहे हो, सब ईश्वर ही तो करा रहे हैं, है ना। अगर वो आप देने के लिए वहाँ पे बन रहे हो, आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, तो वो कौन करवा रहा है? प्रबंध कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है ना, ठीक है। अगर वो चाहे तो आपको वहाँ से स्किप कर दे, क्या कर लोगे आप? मैं रहेगा वहाँ पे? नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो या तो आपका वहाँ पे ईश्वर ने आपको जरिया अपॉइंट किया है, या फिर आपका कोई कर्मा हो सकता है जिसे आप पे बैक कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेके यहाँ पे ईगो को हटा सकते हो, ठीक है। मैं का गाना करना हमें बंद करना होगा। नेक्स्ट इशू हो सकता है जेलेसी का इशू हो सकता है। वो कितना अमीर है, मैं कितनी गरीब हूँ, वो कितनी गोरी है, मैं कितनी सांवली हूँ। जब हम कंपैरिजन में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट होती है, वो होती है जेलेसी। दूसरों की सक्सेस ग्रोथ देखकर भी हम कई बार मेरा नंबर कब आएगा हम ये सोचते हैं, है ना। तो ये भी जेलेसी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको ये सोचना है कि भगवान के पास सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो आपके लिए जो डिज़र्व करते हो आप, ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना आप डिज़र्विंग हो, और जिस तरह से आप ईश्वर से ले पाओगे कनेक्ट करके, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेने वाले बनो, उस लायक आप बनो, डिज़र्विंग बनो, कैपेबल बनो, ताकि हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा, शायद उनसे भी अच्छा सोच के रखा हो, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने जेलसी के इशू को ख़त्म कर सकते हो। सेम डेट पर, सेम डे पर, सेम टाइम पर पैदा होने वाले बच्चों में भी उनकी किस्मत में, डेस्टिनी में देखो कितना अंतर होता है ना। कोई कितना कहाँ सक्सेस ग्रोथ कर जाता है और कोई कहीं पे लो रह जाता है ना। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कर्मा की वजह से। तो अगर उनके साथ भी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और बिना एफर्ट के हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि शायद कर्मा रहे होंगे, या अगर अभी गलत कर्म कर रहे हैं तो आगे वो कर्मों का रिटर्न भी उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप जेलसी मत रखिए किसी से भी, ओके। नेक्स्ट इशू हो सकता है कि आप ओवर थिंकर हो। क्या उखाड़ लिया अभी तक इतना सोच सोच के? कुछ उखाड़ा नहीं ना, तो फिर अब क्या उखाड़ लोगे? इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करो। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे नहीं, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। ईश्वर के पास हर चीज़ का भंडार है, आपके लिए जो होगा आपको मिल जाएगा, आप जितना निकाल पाओगे निकाल लेना। एक इशू हो सकता है कि आप में फियर हो, ठीक है, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का, अपने फ्यूचर का, इस तरह का। आप अगर किसी चीज़ से डरते हो तो वो फियर होगा। अब इसको कैसे ओवरकम करना है? फियर को ओवरकम करने के लिए आप एक बार उस डर को फेस कर लो, ठीक है। एक बार उस डर को, उस पर्सन को फेस कर लो, आपका फियर निकल जाएगा। बैठ के एक बार गहराई से सोचो कि ये फियर मुझे डराता क्यों है, क्या कमी है इसके पीछे, जो जिस चीज़ की वजह से मैं डरती हूँ, ठीक है। एक बार फेस कर लो उसको, निकल जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? अपने रूट चक्रा पे काम करो, आपकी ये फियर वाली प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो? महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना शुरू कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट इशू की बात करते हैं। आप शेम में हो, है ना, शेम भी एक इशू होता है। मुझे किसी से बात करने में शर्म आती है, किसी के सामने जाने में मैं संकोच करती हूँ, कोई सामने से दिख जाए तो मैं रास्ता बदल लेती हूँ, जिसको मैं फेस नहीं करना चाहती। मुझे कहीं पे स्पीच देने में, मुझे अपने लिए स्टैंड लेने में, या कहीं किसी और के लिए स्टैंड लेने में शर्म आती है, संकोच होता है। खुद से बात करो, रीज़न ढूंढो कि ये क्यों है मेरे अंदर, और फेस कर लो सिचुएशन को। सेम फियर वाला फंडा ही अपनाना पड़ेगा।
ओशो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है, आपके अंदर कोई चीज़ संकोच पैदा कर रही है, आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, पार निकल जाओ उसके, फेस कर लो उसको, पार निकलो उसको इस हद तक सोच लो कि जहाँ पे आपका डर खत्म हो जाए। डेली डेली आप किसी के लिए बहुत रो रहे हो, किसी चीज़ के लिए बहुत रो रहे हो, एक दिन बैठ के रो लो अच्छे से, ठीक है, सोच लो उसको अच्छे से कि क्या बुरे से बुरा मेरे साथ हो सकता है। आपका वो डर, संकोच, शेम सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको वो चीज़ बाद में लाइट लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इशू हो सकता है चिंता। मैं चिंता करती हूँ अपने पास्ट की, मैंने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, फ्यूचर मेरा कैसा होगा, इस चीज़ की भी हम चिंता करते हैं ना। अपनी तो अपनी, दूसरों के लाइफ की भी चिंता करते हैं। घर का काम, मनी, मेरा प्रोफेशन, मेरा काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, इस चीज़ को लेके हम चिंता भी करते हैं और उससे मन भी भारी रहता है ना। लेकिन होगा कैसे? चिंता करने से कुछ होता है? चिंतन करने से होता है। तो चिंता नहीं, चिंतन करो, मनन करो, बिहाइंड दिस रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। नेक्स्ट इशू आपका हेजिटेशन भी हो सकता है। किसी से बात करने में आप हेजिटेट करते हो, है ना। किसी से सॉरी बोल नहीं सकते हो, उसमें भी आपको हेजिटेशन होती है। कोई इवेंट, कोई पार्टी, इनको अटेंड करने में भी आपको हेजिटेशन होती है ना। स्टेज फियर है आपको, तो ये भी आपका इशू हो सकता है। और इस इशू के पीछे ना आपका एक इशू और हो सकता है कि आप अपने आप को ना वर्दी नहीं समझते, है ना। अगर आप किसी को सॉरी नहीं बोल सकते, या तो आपको आपकी ईगो रोक रही है या आपकी एक शर्म रोक रही है। ये आपका जो इशू है, ये आपका इशू जाएगा आपके सेल्फ लव से। जब आप सेल्फ लव में आओगे, जब आप अपने आप को मिरर के सामने प्रेजेंटेबल देखोगे, ठीक है, अपने आप से बातें करोगे, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप में बातें करना आपका इशू है, आप मतलब बोल नहीं पाते हो, अपनी बातें कह नहीं पाते हो, तो अपने आप से तो कह सकते हो ना। तो शीशे में देख के अपने आप से बातें करिए, लेकिन रोना नहीं है वहाँ पर, ठीक है, रोना नहीं है। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना कि मिरर में देख के कभी भी रोते नहीं है। मिरर में देख के आपको अपनी सेल्फ इमेज को ओनली एंड ओनली लव देना है, ठीक है, प्यार देना है, खुशी देनी है, ताकि वही चीज़ आपके जीवन में भी रिफ्लेक्ट हो। अगर आपको रीडिंग करने में कुछ दिक्कत आती है, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, किसी से बात करने में दिक्कत आती है, तो खुद से बात करने की प्रैक्टिस करो शीशे में देख के। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप किसी को फेस टू फेस सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, किसी को फेस टू फेस आपको कुछ कहना है, नहीं कह पा रहे हो, होता है ना, मुंह पे कुछ कह दिया तो आप उसको बुरा लग जाएगा, ये बात भी नहीं कह पा रहे, आपके अंदर कोई भड़ास है, निकाल नहीं पा रहे हो, तो क्या करो, आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठो और उस पर्सन को विजुलाइज करो, इमेज उसके सामने रखो, और अगर आपको सॉरी बोलना है तो उसको वो बोल दो, आपको कुछ कहना है, इजहार करना है, वो कर दो। जो आपके अंदर अगर भड़ास है तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। जो बात आपको उससे कहनी है, जो आप उसके मुंह पे नहीं कह पा रहे हो, आप वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के बोल दो। ये बहुत अच्छा तरीका होता है खुद को खाली करने का, अपने आप को हल्का करने का, ठीक है ना। तो आप इस तरह का भी ये यूज़ कर सकते हो। और अपने इश्यूज़ के लिए भी आप इस मेडिटेटिव स्टेट को यूज़ कर सकते हो। वो कैसे कि आप जो भी अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, तो उनका रिवर्स वर्जन आप उसमें इमेजिन करो, ठीक है, विजुलाइज करो। धीरे धीरे आप देखना वो आपकी प्रैक्टिस में चीज़ें आती जाएंगी। नेक्स्ट है फियर ऑफ लोनलीनेस, मतलब अकेले रहने से डर लगना। होता है ना कई लोगों में कि वो अकेले रहने से डरते हैं, उनके सराउंडिंग्स कोई ना कोई उन्हें कहने के लिए, सुनने के लिए, एंटरटेन करने के लिए चाहिए। स्पिरिचुअल लोगों का क्या होता है, स्पिरिचुअल लोगों की तो ये एबिलिटी है, ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है ये। तो अगर आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं तो ये तो आपकी एबिलिटी है और इसको आप बढ़ाओ। इंट्रोवर्ट रहना अच्छी बात है। स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हो, जब आपकी अवेकनिंग होती है, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको ना अकेला कर देते हैं, ठीक है। अकेला इसलिए करा जाता है क्योंकि अकेले रहने से आप शांति में आते हो, और स्पिरिचुअलिटी में शांति की बहुत ज़रूरत है। आप जो शांति है वो आपकी आत्मा का गुण है। आपकी आत्मा आपसे तभी बात करेगी जब आप शांत हो। आपके डिवाइन, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, वो आपको जो भी गाइडेंस देंगे वो आपको शांति में और अकेले में ही दी जाती है, ताकि आप अपनी आत्मा से जुड़ सको, आपको आत्मज्ञान की अनुभूति हो। आपने पुराने ज़माने में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते थे, संत महात्मा होते थे, वो अकेले निकल जाते थे पहाड़ों पे, है ना, वनों में, शांति की खोज में, ईश्वर की तलाश में, आत्मज्ञान के लिए। तो वो इसीलिए होता था। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने साथ बिताओगे, उतना ही आप अपने आप को
जान पाओगे। तो अब से अकेलेपन से डरना नहीं है, इसको एंजॉय करना है, इसके साथ जुड़ना है ताकि आप खुद से जुड़ सको, सेल्फ लव में आ सको। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप किसी और की लाइफ में भी थोड़ा सा गुड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए भी एक ये गुड कर्मा और एक छोटा सा सोल पर्पस के रूप में आपको भी इसका रिटर्न, इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय शिव शक्ति।